तक हम दो ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और मल्लिकार्जुन से संबंधित कथाएं सुन चुके हैं। आज हम जानेंगे सर्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। और यह आत्मा जो आपसे बात कर रही है, इसका नाम है भास्कर योगाचार्य। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सर्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भगवान शिव के निवास के लिए। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन शहर में मध्य प्रदेश में है और शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो आइए सुनते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित ये प्राचीन कथा। कथा के अनुसार एक बार अवंतिका नाम के राज्य में राजा वृषभसेन नाम के राजा राज्य किया करते थे। राजा वृषभसेन भगवान शिव के अन्याय भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में ही लगाते थे। उनका राज्य सर्वगुण संपन्न था, सभी खुश थे और उनका खुशहाल राज्य देखते हुए बाकी के पड़ोसी राज्य उनसे बहुत ही ईर्ष्या किया करते थे। उन्हीं में से एक पड़ोसी राजा ने एक बार उनके राज्य पर हमला कर दिया। राजा वृषभसेन अपने साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीत सकते थे और वे अपनी पूरी साहस के साथ उस युद्ध को जीतने में लगे थे। तो इस पर पड़ोसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कोई अन्य मार्ग निकालने का ही उपाय उचित समझा, क्योंकि राजा वृषभसेन बहुत ही साहसी थे। इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली। उस असुर को अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था और राक्षस की इस अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवंतिका राज्य पर अनेक हमले हुए और बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे सैनिकों पर हमला हुआ। इस हमले से बचने के लिए जब राजा वृषभसेन को और कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं ही प्रजा की रक्षा की और राजा वृषभसेन को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस पर राजा वृषभसेन ने भगवान शिव से अवंतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया। वे उनसे निवेदन करने लगे कि भगवान कृपा यहीं रहे ताकि भविष्य में भी इनका राज्य आक्रमण से बचाया जा सके। अब राजा की प्रार्थना सुन भगवान शंकर ने वहीं पर रहने का निर्णय किया और वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उज्जैन में महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। मुझे पूरा यकीन है ये कथा जानकर हम सभी को बहुत ही आश्चर्य भी हुआ होगा और बहुत ही आनंद भी आया होगा। जैसे जैसे हम ये कथाएं सुनते जा रहे हैं, हम वैसे वैसे भगवान की ओर एक कदम और बढ़ाए जा रहे हैं। तो सुनते रहिए ये विशेष सीरीज 12 ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड और अपने परिवार और संबंधियों में इसे जरूर शेयर करें ताकि सभी शिव पुराण का आनंद ले सकें। ओम नमः शिवाय।